28 अप्रैल को होने वाला एमपीपीएससी एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं, यही प्रश्न को लेकर आप सभी छात्रों में चिंताएं बनी हुई हैं और जहां तक हो सके हर संभव प्रयास आपने जानकारी निकालने का किया है। मेरे पास भी मैसेज आए हैं। यह जवाब देने से पहले कि 28 अप्रैल को एग्जाम होगा या नहीं, मैं एक कटु सत्य आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं और यह इतना कटु सत्य है कि आप में से अधिकांश छात्र मेरी इस बात से दुखी भी हो सकते हैं। केवल मेरी बात उन छात्रों को ज्यादा समझ में आएगी जो एमपीपीएससी के लिए सच में डेडिकेटेड हैं, सोते जागते केवल एसडीएम और डीएसपी बनने का ही सपना देखते हैं। उनको मेरी बात सीधे दिमाग पे असर करेगी कि मैं सही बोल रहा हूं, और जो एमपीपीएससी के दिखावा कर रहे हैं उनको मेरी बात निश्चित तौर पर बुरी लगेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल और केवल दिखावा करना है, तैयारी करना है ही नहीं। मैं बस ये बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर एमपीपीएससी ने 28 अप्रैल से बढ़ाकर एग्जाम की डेट बढ़ा दी तो आप क्या कर लोगे? क्या आप उस एग्जाम की डेट को बढ़ने से रोक पाओगे? क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि तुम एमपीपीएससी से मना कर दोगे एग्जाम की डेट मत बढ़ाओ? और अगर एग्जाम की डेट बढ़ गई तो क्या तुम तैयारी करना छोड़ दोगे? तो ना तो तुम एमपीपीएससी को डेट बढ़ाने से रोक सकते हो, ना ही तुम तैयारी छोड़ सकते हो। तो जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो उस घटना को लेके वर्तमान में चिंतित क्यों हो रहे हो जिस पर तुम्हारा बस नहीं है? तुम्हारा बस केवल इस बात के लिए है कि जो भी तुमने टाइम टेबल बनाया है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, जब तक उस एग्जाम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है डेट में, तब तक उस डेट का अनुसरण करते हुए अपने टाइम टेबल का पालन करो। जो जो शेड्यूल बनाए हैं उसका पालन करो। नोट्स बना रहे हो तो कंटिन्यू बनाते रहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो कंटिन्यू करते रहिए। जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहिए। जब सामने प्रत्यक्ष कोई दिख जाएगा कि बदल चुका है तो अपने शेड्यूल को उसी अनुसार बदल लो। अपने दिमाग को गलत दिशा में ले जाने से आप क्या हासिल कर लोगे? क्योंकि हमारा आधा दिमाग तो इस ओर जाता है कि एग्जाम चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, हम माहौल बना रहे हैं। जो बच्चा सच में तैयारी कर रहा है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये सोच रहा है अपने मन में, आज नहीं तो कल एग्जाम में जिस दिन बैठूंगा वो मेरा अंतिम एग्जाम होगा। अगर लेट कर रहे हो तो मैं उस हिसाब से तैयारी करूंगा, और अगर जल्दी एग्जाम होगा तो मैं उस हिसाब से तैयारी करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिस बच्चे को इससे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो निरंतरता अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, तो ये सवाल सच में व्यर्थ है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। ये बात मेरी जो है वो अगर आपको समझ में आ गई तो बेस्ट है, नहीं समझ में आई है तो जो अभी तक आप करते हुए आए हो माहौल बनाने का काम, इसको आलोचना कर देना, उसकी आलोचना कर देना, इसको गलत बोल देना, उसको गलत बोल देना। शीशे को साफ करके देखो आईने को, तुम्हें अपनी गलतियां नजर आएंगी कि हम कितना गलत कर रहे हैं। तो अगर आप सच में एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हो तो इन प्रकार के सवालों से पहले बाहर निकलो कि कट ऑफ कितना जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, कम पोस्ट हैं, ज्यादा पोस्ट हैं। जो भी आंदोलनकारी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि बस भीड़ इकट्ठा करना और आंदोलन में अपना चेहरा चमका लेना। उनको फायदा हो रहा है, उनका चेहरा चमक रहा है। तुम्हें क्या फायदा हो रहा है मुझे एक बताओ। तो क्या सर आप एमपीपीएससी आयोग को सही मान रहे हो? बिल्कुल। एमपीपीएससी आयोग के सभी सदस्य को मैं अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर मुझसे ज्यादा काबिलियत है। वो मुझसे बड़े वाले बेवड़े हैं, मेरे लिए वो गुरु बराबर हैं। मैं समझता था इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवड़ा मैं हूं, नहीं, मुझसे भी बड़े बेवड़े हैं एमपीपीएससी आयोग में। ये तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश जितने लोक सेवा आयोग है ना, उसमें सबसे ज्यादा सस्ता नशा मध्य प्रदेश लोक सेवा के आयोग के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मैं अभी तक ये खोज नहीं कर पाया हूं कि ऐसा कौन सा डोज लेते हैं ये लोग कि ये दिन भर नशे में रहते हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जो बात कक्षा 5 वाला बच्चा समझ रहा है एग्जाम के शेड्यूल को लेकर, वो इन गजेड़ियों को समझ में क्यों नहीं आती। किस भावना में बहकर ये इस प्रकार के शेड्यूल को निकाल देते हैं जैसे अप्रैल में इनको एग्जाम लेना है। मालूम है कि चुनाव होने वाला है, वो तुम्हारी काबिलियत भी इतनी नहीं है कि तुम चुनाव के तुरंत बाद एग्जाम ले लो। अगर लोगे तो घोटाला तो होगा ही, या तो पेपर लीक होगा या अव्यवस्थाएं होंगी। और मध्य प्रदेश और पूरे भारत के राज्यों में पेपर लीक होना, अव्यवस्था होना, घोटाला होना बहुत आम बात हो चुकी है। इतनी आम कि घोटाला के आरोप लगने के बाद भी लोगों को ज्वाइनिंग बांटी जा रही है। अब तुम्हारे पेट में मरोड़ हो रही हो तो होती रहे, लेकिन हकीकत तो यही है।
तो जो अप्रैल में पेपर होना है, तुम्हारी काबिलियत तो सबको मालूम है कि तुम पे 100 प्रश्न नहीं बन सकते। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखो, जीएस के 100 प्रश्न बनाने में इनके फेफड़े बाहर आ जाते हैं। 100 में से 2-4 ऐसे हैं जो ये गलत कर ही लेते हैं, या कुछ के उत्तर तो इन्हें खुद ही मालूम नहीं होते हैं। ज्यादा नशा होने का, ज्यादा ओवरडोज होने का यही प्रभाव होता है। इवन हाई कोर्ट में भी बच्चे अपील करते हैं, तो जब मालूम चलता है कि ग्रीन मफलर का संबंध नॉइज पॉल्यूशन से है, भाई उसमें ध्वनि प्रदूषण भी घुसेड़ रहा है। ओवरडोज का परिणाम है ये। कितने योग्य हो गए कि आपकी योग्यता का पूरा मजाक हाई कोर्ट उड़ा रहा है। और कमाल की बात है कि इतने अयोग्य लोग आयोग में बैठे हैं, इसीलिए कि वो हमारी योग्यता का चयन कर पाए और बता पाए कि तुम योग्य हो कि नहीं। बड़ा प्रश्न चिन्ह और बड़ा कंट्राडिक्शन है। तो वो कैसे अधिकारियों का चयन करेंगे, आप खुद सोचिए, जिनकी योग्यता का लेवल ही खुद मिसमैच हो रहा हो। बहरहाल जो भी आयोग निर्णय लेगा, मेरे हिसाब से आपको उस निर्णय में सामने खड़ा होना पड़ेगा। समस्याएं बहुत हैं, सरकार को और इस गंजेड़ी आयोग को ये सोचना होगा कि जब एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उससे बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एग्जाम पोस्टपोन होता है तो बच्चे जो आर्थिक रूप से प्रभावित हैं, बड़ी मुश्किल से 5-5, 2-2 हजार रुपए इधर उधर से व्यवस्था करके आते हैं, इस उम्मीद से कि एक छोटा मोटा कमरा ले लेंगे, जो भी सड़ा कुचा खाने को मिलेगा खा लेंगे। और सबको मालूम है कि जो मेस के टिफिन के खाने हैं, उनको अगर 3 महीने लगातार खा लिया जाए तो निश्चित तौर पर पेट की बीमारियां तो होनी है। इतना भुगतने के बाद भी शारीरिक कष्ट झेलते हैं, मानसिक कष्ट झेलते हैं, 4x4 के कमरों में रहते हैं, उनकी जीवन किताब से शुरू और किताब पे खत्म हो रहा होता है। इतने तनाव के बाद यदि आयोग या सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती है तो यह युवाओं के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। कई बच्चे इसमें ऑनलाइन भी क्लास ले रहे होते हैं, तो टीचिंग जो करा रहा है टीचर, वो भी आयोग के कैलेंडर के अनुसार अपने शेड्यूल को मैच करता है। उन टीचरों की जवाबदारी होती है कि जो स्टाफ रखा है उसको पेमेंट करना होता है। तो इस हिसाब से जो कोचिंग चला रहे हैं उनको भी समस्या है। अगर कोचिंग संचालक ही समस्या में आ जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। और एमपीपीएससी में जिस प्रकार से रुझान हटा है बच्चों का फॉर्म भरने को लेकर, भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है एमपीपीएससी के लिए। अंत में सभी छात्रों से मैं ये कहूंगा जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि पहली मेरी आपको सिर्फ 3 ही सलाह है एक बड़े भाई के तौर पर, जैसे भी आप मुझे देख रहे हो। पहली सलाह ये है कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो तो अपने जीवन में कोई दूसरा विकल्प भी तैयार करना। हालांकि मैं इस परिकल्पना का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि जहां संकल्प होता है वहां विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये बात वहां लागू होती है जहां कोई कार्यवाही बहुत नियत चल रही हो, किसी प्रकार का कोई अवरोध ना आ रहा हो, जैसे कि यूपीएससी। एमपीपीएससी में अवरोध ही अवरोध है। 2019 का रिजल्ट उनने अभी निकाला है जाके 5 साल के बाद। सोचो अवरोध का स्तर कितना बड़ा हो सकता है। इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, जिसमें विभिन्न फैक्टर इन्वॉल्व हैं। इसीलिए पहला मेरी सलाह यह है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी बच्चे पहली सलाह यह है कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी बच्चे प्लान बी तैयार रखें। या तो आप कोई बीएड डीएड की डिग्री ले लें, या नेट जेआरएफ का फॉर्म भर के उसका कोई एक सीटेट, कुछ भी जो आपके उसी क्षेत्र में काम आ जाए। क्योंकि जब आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, 3-4 साल 5 साल के बाद आप बाहर निकलेंगे तो समाज एक तो आपकी इज्जत करना बंद कर चुका होगा, दूसरा आपके अंदर उतना हौसला नहीं होगा कि आप नया बिजनेस खड़ा कर पाए। तो विकल्प में जो पार्ट बी है, जिसे हम प्लान बी कह रहे हैं, उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी। कम से कम टीचर या फिर प्रोफेसर तो हम बन ही जाएंगे, कुछ नहीं तो पीएचडी वगैरह वगैरह कर लेंगे। इसीलिए प्लान बी बहुत जरूरी है। दूसरा, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर 3 प्रश्नों को अपने जहन में कभी मत लाओ। पहला, कट ऑफ कितना जाएगा। आधा जीवन बच्चे का इसी में झूल जाता है, जो बहानेबाज केवल वो। दूसरा, एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। तीसरा, भर्तियां कम क्यों निकाली और कब निकाली। ये 3 प्रश्नों को जमीन से हटा दो, जिगर से हटा दो, जमीन और जमीर से हटा दो, तो ही आप एमपीपीएससी में अच्छा कर सकते हो। ये आदर्शवादी बातें हैं। मैं भी जब छात्र था तो मैं भी इसी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा था। और ऐसा नहीं कि एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होते हैं, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका पेशेंस लेवल देखो आप कितना अच्छा है। तो ये हमें एमपीपीएससी सिखा रहा है कि इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं, चाहे वो एग्जाम पोस्टपोन लेकर हों, कम पोस्ट को लेकर हों, कट ऑफ को लेकर हों, ये हमारे पेशेंस लेवल को चेक कर रही हैं। और अधिकांश बच्चे इस पेशेंस लेवल से टूट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो वो अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो मैंने जो आपको सलाह दी है, पहला, प्लान बी तैयार रखें। दूसरा, फालतू क्वेश्चनों को नहीं आने दें। तीसरा, अपने अनुशासन में रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, सिलेबस को अच्छे से समझें, खुद के नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज लगाएं। जब तक करें जब तक सिलेक्शन ना हो जाए।
और याद रखना, जब बीच में छोड़ने का मन हो, चाहे आर्थिक कारण हो या सामाजिक कोई समस्या हो, तो आप याद रखना आधा रास्ता आपने तय कर लिया है। अब किसी भी दबाव के कारण आप छोड़कर जाते हो तो आपको उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो बचा हुआ रास्ता है उसी को मुसीबतों का सहारा लेकर आगे बढ़ा जाए। मुसीबतें बहुत आएंगी, सफलता वो बड़ी मानी जाती है जिसमें संघर्ष बड़ा हो, और जिस पोस्ट को आप लेने जा रहे हो उसमें संघर्ष ही संघर्ष है, आराम और विराम कहीं है ही नहीं। तो जहां संघर्ष हो, आराम ना हो, वहां जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। तो हर पड़ाव एक संघर्ष है, उस संघर्ष को आप एंजॉय कीजिए, इस एग्जाम में लगे रहिए। बड़ा संघर्ष, बड़ी पोस्ट मिलेगी, संघर्ष छोड़ोगे, छोटी पोस्ट मिलेगी। आपका लक्ष्य है कि पाना क्या चाहते हो। क्योंकि सभी लोग उस संघर्ष का सामना नहीं कर पाते हैं, इसीलिए गिनी चुनी पोस्ट आती हैं, वही लोग वहां पहुंच पाते हैं जिसमें क्षमता होती है उस संघर्ष से लड़ने की। अंत तक लड़िए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब एकजुट हैं। जो काम करना है उस काम पे फोकस करो, पढ़ाई करनी है। जो काम नहीं करना है उसको नजरअंदाज करो। आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना है, सरकार की कार्रवाई के विपरीत नहीं जाना है, अच्छे बच्चों की तरह व्यवहार करना है। कोई भी सलाह मशवरा हो तो बताइए। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अपने दिमाग में अभी भी अगर कोई संशय है, पीएससी की तैयारी में ज्यादा ध्यान मत लगाओ, नेता नगरी का चुनाव लड़िए, आओ वहां ज्यादा सफल हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।